नमस्कार। एलटी ग्रेड बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है और उसी सेक्शन में हम आज जिस सेक्शन की शुरुआत करने चल रहे हैं उस सेक्शन का नाम है फॉर्म्स एंड ट्रेंड्स ऑफ ड्रामा विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। और उस फॉलोइंग में ड्रामाटिस्ट के नेम्स दिए हैं, उन्हीं को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ड्रामा की, कि ड्रामा की शुरुआत कहाँ से होती है, ड्रामा की बिगिनिंग कहाँ से होती है और फिर वो इंग्लैंड कैसे पहुंचती है। उसी पर आज का हमारा लेक्चर फोकस होगा और आखिर में हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सेक्शन से, ऐसे जगहों से पूछे जाते हैं। तो पूरी तरीके से तैयार रहिएगा क्वेश्चंस के लिए भी और आंसर के लिए भी। राइट, आइए ड्रामा पर शुरुआत करते हैं, थिएटर की शुरुआत करते हैं। और कहाँ से शुरुआत होती है हर चीज की, वहां से शुरुआत करते हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें, अगर हम किसी फॉर्म की बात करें, किसी मूवमेंट की बात करें, किसी लिटरेरी जॉनर की बात करें, तो वो सब के सब शुरू होते हैं क्लासिकल लिटरेचर से, और क्लासिकल में भी खास करके ग्रीक लिटरेचर से। ड्रामा की एक्चुअल बिगिनिंग क्या है, आज हम पहले उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यद्यपि वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट जब आप कंपटीशन में जाते हो तो यू कैन नॉट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू ड्रामा, तो हम उसे रिलेटेड टू ड्रामा पर ही आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक ग्रीक गॉड की, जिसका नाम था डायोनिसस। राइट, क्या नाम था उसका? उसका नाम था डायोनिसस। और डायोनिसस वाज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ एंजॉयमेंट, गॉड ऑफ सेक्स एंड गॉड ऑफ वाइन। एक्सटेसी का गॉड था डायोनिसस। एंड द ग्रीक पीपल in honor of Dionysus used to celebrate a festival for a month। महीनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल मनाया करते थे और इसी डायोनिसस के ऑनर में वो गीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे, जिसको ग्रीक में क्या कहा जाता था? जिसको ग्रीक में डिथिराम कहा जाता था। डिथिराम कहा जाता था। ये एक टाइप की भजन होती थी जो इन ऑनर ऑफ डायोनिसस गाई जाती थी। और सारे लिटरेचर की शुरुआत जो है वो इसी डिथिराम से ही होती है। जैसे कि आपको पता है कि चाहे आप इंडियन लिटरेचर की बात करो, संस्कृत लिटरेचर की बात करो, चाहे आप ग्रीक लैटिन की बात करो, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करो, सारे लिटरेचर की शुरुआत जो है वो रिलीजन से होती है, रिलीजियस पर्पज से होती है, इन ऑनर ऑफ गॉड्स। आप संस्कृत में श्लोकास देखते हैं, वेदास देखते हैं, अलग अलग गॉड के ऑनर में अलग अलग श्लोकास लिखे जाते थे और वेदों की ऋचाएं लिखी जाती थी। वैसे ही डायोनिसस के ऑनर में डिथिराम लिखा जाता था एंड पीपल यूज्ड टू सिंग डिथिराम इन ऑनर ऑफ डायोनिसस। और जो लोग गाते थे उनको क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड कोरस। कोरस क्या होता है? कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर। सिंगर्स का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, और वो सिंगर्स जो है कोरस डिथिराम गाया करते थे इन ऑनर ऑफ डायोनिसस। ये बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। और ग्रीक पीपल जो थे, दे वर नॉट वेजिटेरियन बट दे यूज्ड टू ईट फ्लैश, दे यूज्ड टू ईट मीट। और इन ऑनर ऑफ डायोनिसस दे यूज्ड टू सैक्रिफाइस गोट्स। गोट को सैक्रिफाइस किया करते थे। राइट, और गोट की ही सैक्रिफाइस क्यों होती है? यू नो वेरी वेल दैट गोट, काउ, दे आर द सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड ऑलवेज innocent people are sacrificed or offered. So Greek used to celebrate the festival in honor of Dionysus, and they used to sing Dithyram in honor of Dionysus, and even they used to offer goats। और
गोट के ऑफर में जो है ऑफरिंग के टाइम पर जो सॉन्ग गाया जाता था उस सॉन्ग को क्या बोलते थे? वो शुरुआत में डिथिराम था और बाद में हो गया क्या? बाद में हो गया ट्रैगोडिया, राइट? एंड दिस ट्रैगोडिया इज द रूट ऑफ ट्रेजेडी, राइट? दिस ट्रैगोडिया, TRAGODIA, ट्रैगोडिया बिकेम द रूट ऑफ ट्रेजेडी। यहीं से जो है वर्ड क्या बना है? यहीं से वर्ड बन गया ट्रेजेडी। और आज जिसको आप ट्रेजेडी कहते हो उसका रूट कहां है? उसका रूट इसी ऑनर ऑफ डायोनिसस में है, राइट? तो ये ड्रामा के आपके रूट की बात हम कर रहे हैं। अब डिथिराम क्लियर हो गया, कोरस क्लियर हो गया और ट्रैगोडिया क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। एक डिथिराम का राइटर था, पोएट था, जो डिथिराम लिखा करता था और उस पोएट का नाम था थेस्पिस। क्या नाम था? थेस्पिस। थेस्पिस ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कोरस में। क्या किया थेस्पिस ने? कोरस में इसने एक एक्टर को जोड़ दिया, राइट? एक एक्टर को जोड़ दिया तो कोरस के साथ अब यहां पर क्या होने लगा? कोरस के साथ यहां पर कन्वर्सेशन शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई और इसी बातचीत को क्या कहा गया? इसी बातचीत को डायलॉग कहा गया। तो डायलॉग की भी ओरिजिन इसी डिथिराम से, इसी डायोनिसस से होती है। बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत किसी मुद्दे पर होनी चाहिए और बातचीत जिस मुद्दे पर शुरू हुई, अब अगर दो लोग आपस में, आजकल इसी को हमारे उत्तर प्रदेश में जवाबी कीर्तन कहा जाता है कि ये जब क्वेश्चन करे या जब ये कोई प्रॉब्लम सुझाए तो रिजोल्यूशन दूसरी तरफ से आना शुरू हुआ, एक का जवाब दूसरे तरफ से। ये भी जो है बहुत सालों तक चलता रहा। तो फर्स्ट एक्टर जिसने ऐड किया था उसका नाम क्या था? थेस्पिस। और पता है एक वर्ड भी आपके इंग्लिश में है, नाम है वर्ड का थेस्पियन। थेस्पियन का मतलब होता है एक्टर और वो थेस्पियन इसी थेस्पिस से ही डिराइव किया गया है, राइट? थेस्पियन का मतलब होता है एक्टर और थेस्पिस वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एक्टर टू द कोरस। यहां से कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेती है और उस कॉन्फ्लिक्ट को ग्रीक लैंग्वेज में एगन कहा जाता है, AGON, एगन। इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट और इसी कॉन्फ्लिक्ट से आप ये भी कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, एगन जो है, इट इज द रूट ऑफ ड्रामा, राइट? ये ड्रामा की ही रूट है, थिएटर की रूट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, डिस्प्यूट नहीं होगा तो प्ले होगा किस पर? वाद विवाद, डायलॉग होंगे किस पर? तो वो रूट का काम करना शुरू किया एगन ने। एगन मीन्स हो गया कॉन्फ्लिक्ट और थेस्पिस फर्स्ट एक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला जो है पोएट बन गया। अब एक्सपेंशन ऐसे ही धीरे धीरे शुरू होता है। नेक्स्ट एक्टर या आप ये कह लो जो सेकंड एक्टर है, सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस करने का काम किया एक बहुत ही फेमस प्लेराइट जिसका नाम है एस्किलस, AESCHYLUS। एस्किलस इंट्रोड्यूस्ड द सेकंड एक्टर। इसने सेकंड एक्टर को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया और सेकंड एक्टर के इंट्रोडक्शन का मतलब ये था कि प्ले की जो थीम थी वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगी, उसका विस्तार होने लगा, विस्तार में वो जाने लगा। थीम जो है कॉन्फ्लिक्ट पहले आ गई थी, एक्टर्स बढ़ने लगे तो एक्सपेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो गया। और इसी एस्किलस को एक बात और जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी या फादर ऑफ ट्रेजेडी ही कहा जाता है। एस्किलस को क्या कहा जाता है? एस्किलस को, एस्किलस इज कॉल्ड फादर ऑफ ट्रेजेडी। फादर ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं एस्किलस को, राइट? एस्किलस इंट्रोड्यूस्ड द सेकंड एक्टर टू द प्ले। एक्सपेंशन धीरे धीरे ऐसे होता है और उसके बाद एक और ग्रीक ही प्लेराइट है जिसने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस किया और उस प्लेराइट का नाम था सोफोक्लीज, राइट? और ये सारी बातें लिखी कहां पर हैं? ये बातें हम अपने मन से जो है नहीं बना सकते। आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसका भी सोर्स होगा कि सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है। तो
जो ये सोफोक्लिस जो है इसने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस किया और प्ले जो है यहाँ पर अब फुल लेंथ में आ चुका है। और ये सारी बातें हमको बताई हैं द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड। और फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका नाम क्या है, यू वेरी वेल नो, उसका नाम है अरिस्टोटल। राइट, अरिस्टोटल ने जो है बताया है एस्किलस के बारे में, थेस्पिस के बारे में और जो है सोफोक्लिस के बारे में। तो ये ड्रामा का धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है। ट्रेजेडी कैसे बनती है ये आपको पता चल गया, डिथिराम क्या होता है ये आपको पता चल गया, एगन क्या होता है ये आपको पता चल गया, और उसके बाद जो है आपको पता चल गया एस्किलस, सोफोक्लिस और जो है थेस्पिस के बारे में। और क्लियर, और ये सब जो बताने वाला व्यक्ति है उस बताने वाले व्यक्ति का नाम है अरिस्टोटल। Aristotle was a Greek philosopher. He was a Greek scientist. He was a Greek thinker. He was a Greek literary critic. और he is said to be the father of 53 different disciplines. और उस अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जो लिटरेचर पर जो क्रिटिसिज्म है, उस बुक का नाम है पोइटिक्स। उस बुक का नाम है पोइटिक्स। एंड पोइटिक्स का मतलब क्या होता है, पोइटिक्स का मतलब होता है आर्ट ऑफ पोएट्री। और जब पोएट्री की बात करता है अरिस्टोटल, जब हम ग्रीक में पोएट्री की बात करते हैं तो पोएट्री आज वाला जो है मार्जिनल या कह लीजिए बिल्कुल नैरो वाला पैरोकियल टर्म नहीं है। पोएट्री का मतलब यहाँ पर ड्रामा भी होता है, पोएट्री का मतलब यहाँ पर ट्रेजेडी भी है, पोएट्री का मतलब कॉमेडी भी है, पोएट्री का मतलब एपिक भी है और पोएट्री का मतलब मॉक एपिक भी है। तो पोएट्री मींस इंटायर लिटरेचर होता है। तो पोएटिक्स का मतलब है आर्ट ऑफ लिटरेचर। और उस आर्ट ऑफ लिटरेचर में अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल डिवाइडेड पोएटिक्स इनटू 26 स्मॉल चैप्टर्स। और उस 26 स्मॉल चैप्टर्स में अरिस्टोटल ने बात की सबसे पहले एपिक की, उसने बात किया एपिक क्या होता है उसको डिफाइन किया। एपिक के बाद फिर उसने जो है एक चैप्टर में कॉमेडी पर भी बात किया, 14 चैप्टर में उसने बात किया ट्रेजेडी पर कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है। और जो वेल फेमस डेफिनेशन है कि ट्रेजेडी क्या है, आपको शायद सबको पता हो और नहीं पता हो तो मैं तो खैर बताऊंगा ही। The tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude. In language embellished with each kind of artistic ornaments, several parts being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative. Clear? तो ये definition है उसके tragedy की जो उसने दिया। और बाद में पूरा इंग्लिश ड्रामा आप कह लीजिए, रेनेसांस का ड्रामा, चाहे ये रेस्टोरेशन का ड्रामा हो, चाहे 18वीं सेंचुरी का ड्रामा हो, उस डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूमता है। और हर राइटर अपने आप को उसे क्लासिकल एज में ले जाता है और अपने आप को कंपेयर करता है, वहां पर क्रिटिक्स वहां से कंपेयर करते हैं। और इवन शेक्सपियर के प्लेस को भी जो है इन्हीं आधार पर उनका भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि कौन कौन से प्रीसेप्ट्स जो सजेस्ट किए थे अरिस्टोटल ने शेक्सपियर फॉलो करता है और किन किन को नहीं फॉलो करता है। यही सारी बातें जो है हम ड्रामा के सेक्शन में करेंगे। यही फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स जो है ड्रामा का है। तो अभी तो हम फॉर्म पर ही, ट्रेजेडी पर, अरिस्टोटल पर ही आए हैं। फिर कई सारे जितने टाइप के ड्रामा होते हैं, जैसे कि ट्रेजेडी कॉमेडी तो वेल पॉपुलर है, ये आप जानते ही हैं। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एज में आओगे बहुत टाइप के ड्रामा होते हैं, जैसे थिएटर ऑफ द अब्सर्ड होता है, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी होता है, उसके बाद भी जो है नॉनसेंस थिएटर भी होता है, बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स आएंगे, किचन सिंक ड्रामा आएगा। क्लियर? तो ये सारी बातें हम अपने ड्रामा की क्लास में जो है धीरे धीरे करेंगे। बट फिलहाल हमने शुरुआत जहां से की है उसी पर बात करते हैं, उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। और अब आइए हम अरिस्टोटल के ट्रेजेडी की डेफिनेशन लेते हैं और ट्रेजेडी की डेफिनेशन को फिर वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड एक्चुअली जो है डिफाइन करते हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए और आप एग्जामिनेशन में जब जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना हो और आप सटीक 100% आंसर करके आए। क्लियर? आइए डेफिनेशन पर आते हैं ट्रेजेडी की। बोर्ड पे पहले लिखता हूं और फिर उसको क्लियर करता हूं कि कितने फॉर्म्स हैं, जो है कितने पार्ट्स हैं ट्रेजेडी के, कंपोनेंट्स क्या हैं और सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है। अरिस्टोटल ने जिसकी बात की है उस पर
क्लियर? चलिए, बट उसके लिए आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो देता हूं जो आप ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा जो एक्सक्लूसिवली होगा ऑन अरिस्टोटल्स पोएटिक्स. Thank you very much for joining me. Thank you very much and all the best for your examination. Thank you.